जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम दारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कर्क रेखा के बारे में। तो भारत से संबंधित कर्क रेखा के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो कर्क रेखा जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, यहां से ये पूरी की पूरी कर्क रेखा है जो भारत के लगभग बीचों बीच से निकलती है। तो कर्क रेखा से संबंधित पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है। तो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से निकलती है। दूसरा प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य है, पहला ये राज्य है गुजरात। तो पहला राज्य गुजरात। दूसरा राज्य देखो, गुजरात के बाद में ये थोड़ा राजस्थान के अंदर से होकर ये कर्क रेखा निकल रही है। तो दूसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद में कर्क रेखा निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर से होकर। तो तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में इस राज्य से होकर निकलती है, ये राज्य है छत्तीसगढ़। तो यह मध्य प्रदेश के बाद में राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में जो आपको ये राज्य नजर आ रहा है, ये वाला, ये है झारखंड राज्य। तो अगला राज्य है झारखंड। तो ये झारखंड के अंदर से भी निकलती है। झारखंड के बाद में जो अगला राज्य है वो है पश्चिमी बंगाल। तो ये कर्क रेखा पश्चिमी बंगाल से होकर भी गुजरती है। और पश्चिमी बंगाल के बाद में कर्क रेखा है वो त्रिपुरा राज्य और मिजोरम राज्य से निकलती है। तो अगर प्रश्न आता है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिमी बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा के निकटतम स्थित राजधानी, यानी उस राजधानी का नाम बताइए जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक में है। वो राजधानी है रांची। रांची राजधानी है, वो है झारखंड की राजधानी। वो यहां पर है, बिल्कुल ही कर्क रेखा के नजदीक में रांची। तो इसका उत्तर है रांची। तो कर्क रेखा के निकटतम स्थित राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी। अब अगर तीसरा प्रश्न देखते हैं कि कर्क रेखा पूर्वोत्तर के किन राज्यों से होकर गुजरती है। यानी ईस्ट साइड वाले भारत के ये वाले जो भाग है, ये जो राज्य है उनको पूर्वोत्तर के राज्य कहते हैं। अगर प्रश्न आता है कि कर्क रेखा पूर्वोत्तर के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो पूर्वोत्तर के 2 राज्य है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रश्न का उत्तर है कर्क रेखा पूर्वोत्तर के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो है त्रिपुरा राज्य और दूसरा है मिजोरम। अब अगला प्रश्न जो देखते हैं क्रम से, अगर ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भारत के राज्यों का पूर्व से पश्चिम में क्रम बताइए जहां से होकर कर्क रेखा निकलती है। तो पूर्व से पश्चिम में क्रम बताना है। तो इस साइड की दिशा ये पूर्व दिशा है और इस साइड की पश्चिम दिशा है। तो इस साइड की ये पश्चिम दिशा और इस साइड की है पूर्व दिशा। तो इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि भारत के राज्यों का पूर्व से पश्चिम में क्रम बताइए जहां से होकर कर्क रेखा निकलती है। तो पूर्व से पश्चिम में क्रम बताना है। तो यहां से शुरू करना है पूर्व दिशा से। पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिमी बंगाल, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा मध्य प्रदेश, सातवां राजस्थान और आठवां गुजरात। अगर प्रश्न आता है कि भारत के राज्यों का पश्चिम से पूर्व में क्रम बताइए जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो पश्चिम से पूर्व यहां से इस साइड में बताना है। तो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिमी बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। अगर प्रश्न आता है कि
भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे पश्चिम में है और वहां से कर्क रेखा निकलती है। तो सबसे पश्चिम में ऐसा राज्य कौन सा है जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और सबसे पश्चिम में, तो सबसे पश्चिम में देखो पश्चिम दिशा में गुजरात है और वहां से कर्क रेखा भी गुजरती है। तो सबसे पश्चिम गुजरात और जहां से कर्क रेखा भी निकलती है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे पूर्व दिशा में है और वहां से होकर कर्क रेखा भी निकलती है, तो सबसे पूर्व में मिजोरम, जहां से होकर कर्क रेखा भी निकलती है। तो ये हो गया मिजोरम। तो इस टाइप के प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। आपको कर्क रेखा के बारे में अगर ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो मैंने एक अक्षांश रेखाओं वाला वीडियो बनाया है, अक्षांश रेखाएं नाम से, उसको आप देख के कर्क रेखा के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको मैं एंड में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो ये था आज का वीडियो भारत से संबंधित कर्क रेखा के जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसके बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में साझा कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मिलते रहे।